हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशल चक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमारा लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है और प्योरली थ्योरेटिकल है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं हमारे इमेजिनरी कर्व्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, ये हम क्या करते हैं, जैसे कि अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये जो है, अब ये हमारा इमेजिनरी कर्व्स, इसको मान के इसी से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, हमारी इमेजिनरी कर्व्स होती हैं विच रिप्रेजेंट, जो कि क्या करती हैं हमारे, विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, अभी जब हम एक एक करके जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तब हम इसको जान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर द आर द imaginary curves, imaginary curves which represent, which represent the direction, which represent the magnitude and direction, which represent the magnitude and direction of electric field। ठीक है, which represent the magnitude and direction of electric field। ये तो रहा। अब इसको पॉइंट के तौर पे लिख लेंगे और अब इसी में जो है हमारी आगे और प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, उसी में हमें तो पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रुक जाइए, मैं यही बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा एक चार्ज है, ठीक है, इसके पास, इसके आसपास जितनी ज़्यादा देखिए, जो हमारा प्लस चार्ज है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे प्लस का क्यू है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी क्योंकि इसके पास चार्ज कम है। अगर हम प्लस का टू क्यू ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो इससे हम क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ज़्यादा होंगी, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वही हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यही हमें बताता है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो हम पहली प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे, दीज दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल ही है पूरा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप आराम से समझ जाएंगे। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट, ये सभी लोग समझ जाएंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में, एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो कैसे, ये हमारे प्लस से निकलती हैं और ये हमारे माइनस पे जाके एंड हो जाती है। ठीक है, और इसकी अपनी अलग एक दो जो भी डायरेक्शन रहेंगी। ठीक, और ये निगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहले इसको इतना लिखिए जल्दी जल्दी, पहले इसको नोट करेंगे फिर उसके बाद मैं और चीज़ लगाता हूँ। जल्दी इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट करिए।
ठीक है। और अब मैं इसको रफ करता जाऊंगा एक एक करके और आपको एक एक पॉइंट लिखाता जाऊंगा। अब क्या है कि अब देखेंगे डायरेक्शन क्या होती है, जो भी हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, वो आउटवर्ड होती है। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब समझेंगे। अब इसको मैं रफ करता जाऊंगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो भी हमारी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये भी अलग अलग है। तो क्या रखा है, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी होती है आउटवर्ड्स। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसकी होती है इनवर्ड्स। ठीक, और एक चीज और है, ये जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो अगला पॉइंट है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी, रुक जाइए मैं डायरेक्शन नहीं बनाई, ये है डायरेक्शन। ठीक है, और ये है इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है आउटवर्ड, इसकी कैसी है इनवर्ड। अब जो हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो तो हम जानेंगे क्या होती है। और ये जब भी ओरिजिनेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज में जब ओरिजिनेट होंगे तो कौन से एंगल पे, ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और जब भी टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट मतलब जब भी जाके इस पे एंड होगी, तो इस पे क्या होता है, तो भी ये हमेशा किस पे होंगे, 90 डिग्री, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो ये हो ये हो, ये सबके लिए, यहाँ पर ये जब भी जाएंगे, तो ये क्या होता है उस पे 90 डिग्री पे हमेशा मतलब ओरिजिनेट भी 90 डिग्री पे होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जब एंड करती हैं, जब वो टर्मिनेट होती हैं जाके, तो वो भी 90 डिग्री पे ही होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट राइट एंगल्स। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं रफ करता हूँ। अब देखिए, एक चीज़ है जो आपने अभी कहीं देखी नहीं होगी, ज़्यादातर आप लोगों को नहीं पता होगी शायद। देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे गॉस, जो आप पढ़ेंगे आगे चल के गॉस थ्योरम में, गॉस लॉ, तो उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी यूनिट चार्ज होगा, ठीक है, उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, या जो भी उससे लिंक्ड होंगी, वो कितनी होंगी, उन्होंने एज्यूम किया था। ठीक है, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये उनकी मतलब ये उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतना एज्यूम किया था कि उन्होंने माना लगभग इतनी ही होंगी। तो उन्होंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एज्यूम्ड एज्यूम्ड टू बी, कितनी उन्होंने एज्यूम की थी, 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कितना होता है, 1/8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, उन्होंने माना था कि एक यूनिट चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकलेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज्यूम्ड टू बी originating from originating और terminating from a unit charge, ठीक है, from a unit charge। वो कितनी होंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, पहले यहाँ तक लिखिएगा, अगर आप ऐसे लिख लें वो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो क्या होंगी, उन्होंने क्या एज्यूम किया था, उन्होंने जो भी गॉस थे साइंटिस्ट, उन्होंने एज्यूम किया था कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो लगभग कितनी होंगी, किसी भी यूनिट चार्ज से लिंक्ड होंगी, जो भी वो इतनी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हाँ, और हम क्या जानते हैं कि हमारा जो अ, एक जैसे कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होता है कंडक्टर के अंदर, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो जो भी हमारा करंट जो भी होता है या फिर ये सब हमेशा सरफेस पे रन करता है, ठीक है, ये हमेशा इनसाइड नहीं रन करता। बट जो भी कंडक्टर के अंदर कुछ नहीं होता है, कंडक्टर के जो बाहर होता है ये उस सरफेस पे हमारा करंट फ्लो करता है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए, तो क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। अच्छा, ऐसा क्यों होगा ये समझिए। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा बाहर भाग रही है, ठीक है, बाहर भाग रही हैं, और सब सेम टाइप की हैं, तो एक दूसरे का ये लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो ये अपने आप को 90 डिग्री पे बैलेंस कर लेते हैं, जिससे कि एक दूसरे को जब ये अपोज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी कुछ है उसका सब बाहर को है, ठीक। तो इसलिए जो अंदर, और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो ये क्या करती हैं कि जब पॉजिटिव, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए तो चलो सब बाहर जा रही हैं, इसलिए अंदर कुछ नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब निगेटिव की बात करेंगे तो ये जब ये सब आएंगी तो क्या करेंगे, ये आपस में जब इनका रिपल्सन होगा तो ये फिर जब आपस में इनका रिपल्सन होगा तो बाहर को चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर जो होता है वो हमेशा जीरो रहता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। फिर अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और एक प्रॉपर्टी लिखेंगे हम इसके बाद, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक तो सबने लिख ही लिया होगा, यहाँ तक सबने नोट कर लिया है, अगर नोट कर लिया है तो मैं रब कर देता हूँ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखिए अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी एक टाइम पर दो डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टाइम पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो
कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो मैं वो लाइन और लगा देता हूँ, बिकॉज बिकॉज if electric field lines, because if we consider so, it will mean that electric field हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगे उसकी, कि एट ए टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ मोर देन मोर देन मोर देन वन डायरेक्शन एट ए टाइम which is not possible, which is not possible। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन एट ए टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। हाँ, और मैंने वो बता तो दिया ही था आपको, जो मैग्नीट्यूड के बारे में जब बात हो रही थी शुरुआत में ही, एक लाइन और लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड and less number of electric field lines represent represent less electric field, represent less इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो जो है क्या करेंगे, हमारे लेस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। कैसे, देखिए इसको मैं रफ करके दिखा देता हूँ, और रफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा कोई भी चार्ज है, ठीक है, अभी मैंने बताया भी था शायद। देखिए हमारा ये चार्ज है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके पास जो लाइंस होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी कुछ इस तरह, मैं शो कर देता हूँ। ठीक, ये घनी है यहाँ पे, ये डेंस है, यानी कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक, और जब इससे दूर जाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल अगर एग्जांपल समझना है तो आप समझ ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे घर पे मान लीजिए वाईफाई लगा है। ठीक है, वाईफाई के जितने पास जाएंगे उतना ज़्यादा नेटवर्क, जितना दूर जाएंगे उतना कम नेटवर्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उदाहरण देने के लिए सबसे बेस्ट वो है, जहाँ पे वो लगा हुआ उसके आसपास जितना पास जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना दूर जाते जाएंगे, उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही हिसाब चार्ज का, जितना पास उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना दूर उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें पहला है, एक पॉजिटिव है और एक है निगेटिव। ठीक, एक पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होगा,
ये तो है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये तो है हमारा नेगेटिव। सीधी सी बात, हमें पता है 90 डिग्री पे मूव करता है, 90 डिग्री से निकलती हैं, ठीक है, ये तो हो गई। फिर अब इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनमें अट्रैक्शन होता है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी निकलेंगी, तो जो यहाँ से निकलेंगी वो निकलेंगी तो 90 डिग्रीज पर ही। लेकिन ये क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन की वजह से ये सीधी निकलने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी 90 डिग्री पर ही तो टर्मिनेट करेगी, यहाँ से 90 डिग्री पर ओरिजिनेट करेगी, यहाँ से टर्मिनेट करेगी। लेकिन ये क्या होती है, जैसे एक रबड़ की स्ट्रिंग, जैसे एक रबर होती है, रबर जो हम लोग ज़्यादातर मिठाई के डिब्बे वगैरह पे आती है लगी हुई, तो वो जो रबर जैसे उसको खींचो, है ना, तो वो वापस आने की कोशिश करती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर ये सीधी जाएगी, तो ये इसकी टेंडेंसी अट्रैक्शन की वजह से इसकी टेंडेंसी हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट होने की, और उसके बोलते हैं और पास आने की, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस तरह से ये बेंड हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, इसीलिए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक ए रबर बैंड, रबर बैंड, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी होगी, जल्दी से इसको नोट करेंगे, जब एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इतनी लाइंस होंगी, लाइंस तो कई होंगी लेकिन शो नहीं करेंगे ज़्यादा। पहले इसको लिखिए जरा जल्दी से, इसको नोट करेंगे। अब सभी ने नोट कर लिया होगा, एक लास्ट और है, ये लास्ट है अब, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक। इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये है हमारा अभी लास्ट वाली, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब क्या होगा, एक ये हो गया हमारा, चार्ज थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इस ये पॉजिटिव पॉजिटिव में ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो सीधी, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन अब ये क्या चाहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी निकल रही सीधी होगी, ठीक है। अब ये क्या चाहती है, ये तो सीधे जाना चाहती है, ठीक है, ये भी सीधे जाना चाहती है। तो कुछ इस तरह से ये सीधे होंगे, जब जब ये सीधे जाना चाहती है तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी। क्योंकि देखिए ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती हैं दूसरे को, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी, ऐसे, ऐसे इस तरह से, ठीक है, और ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये सीधे होना चाहते हैं, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री से निकलेगी और 90 डिग्री से उसको ओरिजिनेट होना है और टर्मिनेट भी होना है। तो वो क्या चाहती है, वो सीधा होना चाहती है, ठीक है। तो तब इसीलिए ये एक दूसरे, इसीलिए ये एक दूर भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी लाइन को, वो भी चाहता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सही से, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी चार्ज से बाहर लाइन, वो भी चाहता है। तो इसलिए ये एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से प्रेशर लगाते हैं, इसलिए ये दूर हटना चाहते हैं, जिससे कि लाइन्स इनकी सीधी होकर बाहर आ सकें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू, या भी लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट
एंड टर्मिनेट एट राइट एंगल्स एंड इन स्ट्रेट एंड इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो दे रिपल ईच अदर, सो दे रिपल ईच अदर। ठीक है, वो क्या है, वो मतलब उसकी तो टेंडेंसी राइट एंगल पे निकलने की, अब वो स्ट्रेट भी रहना चाहती है। ठीक है, वो ये नहीं चाहती हमारी लाइन मुड़े, तो क्या है, इस वजह से वो लाइन बेंड कर गई। लाइन बेंड हो जाएगी तो फिर क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, जिससे कि वो लाइन अपनी स्ट्रेट कर सकें। इस तरीके से वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका हो गया है। अब आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर होगा, और आपका इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह जो कुछ भी है, अब मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।